नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की क्लास में हम उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड जो है 30 MCQs क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज हम उत्तराखंड के इतिहास को देखेंगे। उसमें प्राचीन कालीन जो इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से रिलेटेड जो है 30 क्वेश्चन हमने इस क्लास में लिए हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये आपकी प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम में भी लगा हुआ है, तो उस दृष्टि से जो है दोस्तों ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो इनमें हमने वो क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, और आज हम 30 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। और पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारे पास, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए उपयुक्त नाम है। यानी कि स्कंद पुराण में जो है गढ़वाल के लिए क्या कहा गया है। ऑप्शन है केदारखंड, मानसखंड, हिमवत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 केदारखंड, यानी कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड कहा गया है और मानसखंड जो है दोस्तों कुमाऊं के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। ठीक है, तो कुमाऊं का बारदोली किस क्षेत्र को कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपकी PCS प्री में 2025 में और इसके साथ ही साथ प्रवक्ता परीक्षा 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है बावर, सल्ट, किच्छा या फिर गढ़वाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सल्ट क्षेत्र को जो है दोस्तों कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है। ठीक है, प्रवक्ता परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है श्रीनगर, केदारनाथ, कालसी या फिर देहरादून। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कालसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्णाश्रम में की थी, जो कि निम्न में से किस नदी के तट पर था। यानी कि कालिदास ने जो है दोस्तों कर्णाश्रम में जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है, और कर्णाश्रम जो है किस नदी के तट पर स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन है यमुना, भागीरथी, अलकनंदा या फिर मालिनी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मालिनी, यानी कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्णाश्रम में की थी, जो कि मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और ये जो मालिनी नदी है दोस्तों, ये चंडा मालिनी पहाड़ियों से निकलती है, जो कि पौड़ी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। ऑप्शन है हरिकृष्ण रतोड़ी, बद्रीदत्त पांडे, चंद्र सिंह गढ़वाली या फिर शिव प्रसाद डबराल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली जो है दोस्तों इतिहासकार न होकर एक क्रांतिकारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ। ठीक है, ऑप्शन है 1790, 1792, ऑप्शन नंबर सी 1815 और ऑप्शन नंबर डी 1865। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1790। ठीक है, 1790 में जो है दोस्तों गोरखा जो है कुमाऊं पर शासन करते हैं। ठीक है, और इसके पश्चात जो है 1791 ईस्वी में जो है ये गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं, लेकिन उस समय जो है ये असफल रहते हैं। और इसके पश्चात जो है दोस्तों 1804 में पुनः जो है ये गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं, और 1804 में जो है दोस्तों गोरखा जो है गढ़वाल पर अपना शासन स्थापित करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ये है 1790। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो है गोरखों ने कुमाऊं पर शासन किया था 1790 में। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट है, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है। ऑप्शन है शिव, सूर्य, गणेश या फिर कार्तिकीय। ठीक है, तो जो ये कटारमल का मंदिर है दोस्तों ये सूर्य देवता से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और जो ये कटारमल का मंदिर है ये अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। ऑप्शन है मुराद, औरंगजेब, दारा सिको या फिर सुलेमान सिको। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुलेमान सिको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में दांडक आंदोलन संबंधित था कृषकों से, मजदूरों से, सेना से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो दांडक आंदोलन था ये संबंधित था दोस्तों मजदूरों से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मजदूरों से, यानी कि जो टिहरी का दांडक आंदोलन था ये मजदूरों से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन है, टिहरी में डोला पाल की आंदोलन संबंधित था ब्राह्मणों से, शिल्पकारों से, राजदूतों से या फिर इस्लाम से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिल्पकारों से। ठीक है, तो डोला पाल की जो आंदोलन है ये शिल्पकारों से संबंधित है, और इसकी जो मुखिया थी वो थे जयानंद भारती। और ये जो डोला पाल की आंदोलन है दोस्तों ये 1930 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और इसकी जो ठीक है
और इसके जो मुख्य थे वो थे आपकी जयानंद भारती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ऑप्शन है ई गार्डनर, सर हेनरी रैमजे, GW ट्रेल या फिर JH बैटन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ई गार्डनर। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है ये 1815 से 1816 तक जो है ये कुमाऊं की कमिश्नर रहते हैं। और इनके पश्चात जो है दोस्तों 1816 से लेकर 1835 तक जो है W ट्रेल सेकंड जो है कुमाऊं के कमिश्नर बनते हैं। बात करें सन हेनरी रैमजे की तो 1857 की क्रांति के टाइम पर जो है ये कुमाऊं के कमिश्नर थे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर, तो कुमाऊं के जो प्रथम कमिश्नर थे वो थे ई गार्डनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था? ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल में, पिथौरागढ़ में, चमोली में या फिर अल्मोड़ा में। तो चांदपुरगढ़ का जो राज्य था ये चमोली में स्थित था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई है। ठीक है, तो ये पहचान की गई है, ऑप्शन है हरिद्वार में, काशीपुर में, रुद्रप्रयाग में या फिर श्रीनगर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काशीपुर में। ठीक है, तो काशीपुर को जो है गोविसाण जो नाम है दोस्तों ये चीनी यात्री वेनसांग द्वारा दिया गया था। और इसी के साथ जो गोविसाण का अर्थ है ये है गाय की सींग। ठीक है, कहाँ पर है? तो काशीपुर में। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाखों उडियार स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली या फिर नैनीताल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पौड़ी में। ठीक है, लाखों उडियार कहाँ स्थित है? पौड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1911, 1919, 1895 या फिर 1912। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1912। ठीक है, तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन है दीपचंद, महेंद्रचंद, शिवचंद या फिर मोहनचंद। और ये जो है दोस्तों आपका 2021 जो आपका प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि चंद वंश का अंतिम राजा कौन था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र चंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला। नेक्स्ट है, टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया। ठीक है, टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया। और इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी है, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। तो आपको जो है टिहरी गढ़वाल के बारे में जो गलत कथन यहाँ पर दिया गया है उसे छांटना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि विलय के पश्चात जो है टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई? ऑप्शन नंबर 9 अप्रैल 2000 को, 1 अप्रैल 2000 को या फिर 9 नवंबर 2000 को। और ऑप्शन नंबर डी है 15 नवंबर 2000 को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 नवंबर 2000 को। अगला है कि सरला बहन का जो है मूल नाम क्या था? ऑप्शन है कैथरीन हेलीमन, एनी बेसेंट, नाइटिंगेल, फ्लोरेस या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैथरीन हेलीमन। ठीक है, तो सरला बहन का जो मूल नाम था वो कैथरीन हेलीमन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ? ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके जो है इस बार प्रवक्ता स्क्रीनिंग में बनने वाले हैं। तो आपको जो है पहले से ऐसे क्वेश्चनों के लिए तैयार रहना है। यानी कि ये जो आंदोलन है ये 1921 में जनवरी माह से ही प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और ये जो आंदोलन है दोस्तों ये बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में जो दोस्तों बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले के अवसर पर, तो वहाँ पर जो दोस्तों 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने कूली बेगार न भरने की शपथ ली थी। और वहीं से जो है दोस्तों ये आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, और इसका जो समय है ये है 13-14 जनवरी 1921। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान या फिर स्थल को कहा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सल्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1914 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 23, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1912, 1914, 1916 या फिर 1918। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1916। ठीक है, 1916 को जो है कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रवाई कांड कहाँ हुआ था? ऑप्शन है उत्तरकाशी में, तिलाड़ी में, ठीक है, और आपका पौड़ी में या फिर बागेश्वर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तिलाड़ी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? ऑप्शन है कालू मेहरा को, मोहन सिंह मेहता को, बद्रीदत्त पांडे को या फिर गोविंद बल्लभ पंत को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कालू मेहरा को। ठीक है, तो कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है कालू मेहरा को माना जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1886 में हुआ था, राज्य से कौन उपस्थित हुए? यानी कि जब 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तो उस समय कलकत्ता अधिवेशन में राज्य के कौन वहां पर गए थे? ऑप्शन है इंद्र सिंह जलाल, मुकुंदी लाल, ज्वालादत्त जोशी या फिर गोविंद बल्लभ पंत। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ज्वालादत्त जोशी। तो 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है ज्वालादत्त जोशी वहां पर गई थी। ठीक है, अगला है कि शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? ऑप्शन है 15 सितंबर 1918 को, 15 अक्टूबर 1921 को, 20 अक्टूबर 1921 को या फिर 15 अक्टूबर 1918 को। तो जो शक्ति नामक समाचार पत्र है दोस्तों, इसका जो प्रकाशन है ये होता है आपका 15 सितंबर 1918 को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? ठीक है, तो ऑप्शन है जून 1929 में, जुलाई 1929 में, अगस्त 1931 में या फिर अक्टूबर 1931 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जून 1929 में। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जो है कुमाऊं की सर्वप्रथम जो यात्रा है वो 1929 में की थी। ठीक है, इससे पहले जो है ये 1915 में हरिद्वार में महाकुंभ के टाइम पे आए थे, फिर 1916 में इन्होंने देहरादून की यात्रा की और 1929 में जो है दोस्तों इन्होंने कुमाऊं की यात्रा की थी। और इस टाइम पर जो है दोस्तों गांधी जी के साथ जो है जवाहरलाल नेहरू भी आए थे और ये जो है बागेश्वर की कौसानी में रहे थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जून 1929 में। नेक्स्ट है उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है जयानंद भारती, खुशीराम, हरि प्रसाद टमटा या फिर बलदेव सिंह आर्य। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जयानंद भारती। ठीक है, इन्होंने इस आंदोलन की जो शुरुआत है ये 1930 ईस्वी से प्रारंभ की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु देवी कौन थी? ठीक है, ऑप्शन है एक कवित्री है, एक समाज सुधारक है, एक लेखिका है या फिर एक स्वतंत्रता सेनानी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विष्णु देवी जो है दोस्तों एक स्वतंत्रता सेनानी है। तो ये था दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको जो है क्लास अच्छी लगी हो। ठीक है, 30 क्वेश्चन हमने इसमें लिए थे और ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में 30 से आगे के जो क्वेश्चन होंगे यानी कि 30 और क्वेश्चन को कवर करेंगे। और इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों ये हमारे प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन जो है उनसे रिलेटेड होगा। यानी कि जो आपकी प्रवक्ता स्क्रीनिंग का जो ये सीरीज़ चल रहा है इसमें हम टॉपिक वाइज जो है दोस्तों आपको ये सब करवाने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।